जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे एग्जाम्स के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, ओ और औ वर्ण का उच्चारण स्थान है। ओ और औ वर्ण का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उन सभी का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसके साथ साथ छोटा और बड़ा आ का भी उच्चारण स्थान कंठ होता है। टा वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं उन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, जैसे टाठा, डाढ़ा और अणा, इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा है। बात करेंगे ऑप्शन डी की, दंतोष्ठ की, तो वह वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कानन कुसुम निम्न में से किसकी रचना है? यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। कानन कुसुम, इरावती, कंकाल, तितली, आंधी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। जूही की कली रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम ये राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जबकि आदिकाल को बीजोपन काल नाम ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। अगला क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास की रचना है, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये रचना कालिदास की है। आगे देखेंगे, इसका हिंदी अनुवाद निम्न में से किसने किया? अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास जी की एक रचना है, इसका हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सुदामा चरित नरोत्तम दास जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 25 है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। का से लेकर माँ तक 5 वर्ग होते हैं, जिसमें कुल वर्णों की संख्या 25 है। बात करें ऑप्शन ये की, तो अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या 4 है और उष्ण व्यंजन वर्णों की संख्या भी 4 है। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 है, जबकि व्यंजन की बात करेंगे तो कुल 33 है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की अगर बात करेंगे तो कुल वर्णों की संख्या 52 है। अगला क्वेश्चन, दुर्बल शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन सी राइट होगा, विसर्ग संधि। संधि 3 प्रकार की है, कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दुर्बल का अगर संधि विच्छेद करें तो दु धन बल, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। बात करेंगे संधि की तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, वाक्य के कितने घटक होते हैं? वाक्य के घटक की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन ये राइट होगा। वाक्य के कुल 2 घटक होते हैं, कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में जो भी कुछ बताया जाता है वो उद्देश्य होता है और जो कुछ भी बताया जाता है वो विधेय होता है। इस प्रकार वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। रचना के आधार पर वाक्य की अगर बात करेंगे तो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर अगर बात करेंगे वाक्य की तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, यथेच्छा शब्द में कौन सा समास है? बात करें यथेच्छा की तो इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। यथेच्छा का अगर समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह इच्छा के अनुसार, इस प्रकार इसका समासी विग्रह होगा, जिसमें पूर्व पद प्रधान हो रहा है, और जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। पूर्व पद अव्यय हो, प्रधान हो या उपसर्ग हो, वहाँ अव्ययीभाव समास ही होगा। समास कुल 6 प्रकार के होते हैं हिंदी में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से धूप और धुआं किसकी रचना है? धूप और धुआं की बात करें तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। विद्यापत की अगर बात करें तो कीर्ति पताका विद्यापत की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन,
हरिपद कोमल कमल से। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में अलंकार की अगर बात की जाए, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की पहचान की अगर बात कर लें तो जिन पंक्ति में से, सम, सरिस इस प्रकार के शब्द आते हैं वहाँ उपमा अलंकार होता है। बात करें ऑप्शन डी यमक अलंकार की, तो यमक अलंकार की अगर बात करें तो जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार रिपीट हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग निकले तो वहाँ यमक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से निपात शब्द है। निपात की अगर बात करें तो ऑप्शन बी राइट होगा, भी ये निपात शब्द है। बात करें ऑप्शन ये नीला की, तो ये विशेषण शब्द है। मुझे ये सर्वनाम शब्द है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। सर्वनाम की अगर बात करेंगे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बात करें निपात की, तो जब वाक्य में किसी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रमेश कल विद्यालय जाएगा। रेखांकित शब्द में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रेखांकित शब्द की अगर बात की जाए यानी कल, ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है ऐसा पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की अगर बात करेंगे तो कुल 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। कौन कौन से? रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और स्थानवाचक। ये क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंगन के पार द्वार निम्न में से किसकी रचना है? तो ये रचना ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अज्ञे जी की रचना है। बात करेंगे अज्ञे जी के पूरे नाम की, तो अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है, जो कभी कभी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बात करें ऑप्शन डी की, मोहन राकेश की, तो इनकी रचनाओं में आखिरी चट्टान तक, अंधेरे बंद कमरे, ये रचनाएं मोहन राकेश की हैं। अगला क्वेश्चन है, जब दो भाषा के शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाता है तो उस शब्द को क्या कहते हैं? जो दो भाषा के शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाता है तो उसे संकर शब्द कहते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बात करें ऑप्शन ये तद्भव शब्द की, तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में होता है, ऐसे शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। बात करें ऑप्शन बी तत्सम शब्द की, तो ऐसे शब्द जो संस्कृत में प्रयोग होते हैं और बिना किसी परिवर्तन के वैसे उनका जब प्रयोग हिंदी में भी होने लगता है तो ऐसे शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन, संचारी भाव की संख्या है। संचारी भाव की संख्या की अगर बात करेंगे तो कुल 33 संचारी भाव होते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।